As you can see, to find out the exact location of a point, I need two particular coordinates, or you can say two particular numbers, two particular values to find it out over a particular plane. So that plane in which we are going to plot the points, or we are going to find the positioning of the points, that plane is called the Cartesian plane. उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. और ये कार्टेशियन प्लेन में एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल सी टू एक्सिस. नहीं, कुल्हाड़ी वाला एक्सिस नहीं, वो नहीं, ये है एक्सिस, यानी कि प्लूरल ऑफ एक्सिस. दो एक्सिस है इसीलिए एक्सिस. एक एक्सिस जो कि ऐसे स्ट्रेट, यू कैन से हॉराइजॉन्टली जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. और ये जो आपका एकदम वर्टिकली एग्जैक्टली मेकिंग अ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस जो जा रहा है, दैट इज़ योर वाई एक्सिस. और जिस पॉइंट में आप देख रहे होंगे इधर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दे आर मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड ओ, और इट स्टैंड्स फॉर origin. And that's why we can say that origin is the point where both the axes are meeting. Now thing is कि ये दो एक्सिस का हम लोग करेंगे क्या? ये दोनों एक्सिस पे एक्चुअली ज़ीरो से लेके टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड वी हैव लॉट ऑफ इंटीजर्स. जैसे हम लोग का इंटीजर्स का नंबर लाइन होता है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वही चीज़ है. सो इन द एक्स एक्सिस यू कैन सी if this is the 0, if this whole x-axis is a number line and this is the 0, you have plots of points like this which are equidistant. मतलब हर पॉइंट के बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक यहाँ पे तो और एक दूसरा उधर. सो एवरी पॉइंट हैज़ टू बी इक्वली स्पेस्ड. यहाँ पे ये अगर 0 है देन दिस इज़ योर 1 2 3 4 5. उसी तरह टुवर्ड्स द राइट साइड अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिए हुए हैं, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4. सो इससे हम लोग को क्या पता चला कि एक एक्सिस हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट दैट इज़ 0. टुवर्ड्स द राइट साइड हम लोग के पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स रहते हैं. Now when we talk about the y axis, वहाँ पे भी exactly वही होगा, बट ध्यान रहे कि y axis में towards the upper side you are having the positive numbers while towards the lower side you are having negative numbers. ठीक है, चलिए एटलीस्ट 3-4 ही सही हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं. डन. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये आएगा कि भाई यहाँ पे इतने सारे डॉट्स दिख रहे हैं, इतने सारे प्लॉटिंग हो गए ऑलरेडी, नंबर लाइन बन गया, बट यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली किस तरह से एक पॉइंट को लोकेट करेंगे? हरदम याद रखिए, जैसे कि हम लोग देखे हुए हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़े हुए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक लोकेशन ढूंढ सकें. तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कार्टेशियन प्लेन कुछ उसी तरह ही है. हम लोग दो वैल्यूज़ को लेके निकालेंगे कि भाई एक पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन क्या है. जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपको एट रैंडम में एक पॉइंट ढूंढना हो, जैसे कि ये इस पॉइंट का लोकेशन मेरे को चाहिए. मेरे को दिख रहा है यहाँ पे है, लेकिन मैं कैसे बताऊँ आपको कि वो पॉइंट वहीं पे ही है? हो सकता है यहाँ पे 3-4 और पॉइंट्स दे दिए हों, वो 3-4 और पॉइंट्स दिए होंगे, तो फिर उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे? कौन सा पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है? सो इफ़ आई हैव टू गिव द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इन पर्टिकुलर, तो मैं क्या करूँगी? उसके दो वैल्यूज़ लिखूँगी. एक होगा उसका x वैल्यू और एक होगा y वैल्यू. ये x और y कहाँ से आ गए भाई? x वैल्यू यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा. एब्सिसा यानी कि द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस. x एक्सिस के हिसाब से उसका लोकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे है? ध्यान से देख लीजिए. ये x एक्सिस में 0 1 2 एग्जैक्टली 2 के नीचे है. सो यहाँ पे x के जगह व्हाट आई एम गोइंग टू राइट?
2। उसके बाद y वैल्यू दिया है, मीन्स विथ रेफरेंस टू द y एक्सिस कौन से जगह पे है ये। इस साइड में तो पूरा पॉजिटिव रहता है, सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव में है। सो विच पॉइंट एग्जैक्टली इट इज़, -1, -2, -3, 2, -3। तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ 2, -3। मान लीजिए 5-6 पॉइंट्स ऐसे दिए हों, लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि 2, -3 एक पॉइंट मेरे को मार्क करना है, देन एग्जैक्टली ओवर हियर आई विल प्लॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग को बोला जाए कि ये क्या चीज़ है, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। और ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ही हम लोग को चाहिए इन ऑर्डर टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग, टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ तो ये जो x वैल्यू है उसको तो हम लोग एब्सिसा बोलते ही हैं, y वैल्यू को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, मान लीजिए कि आपको खाली पॉइंट ना देके लोकेशन ही दे दिया है, मतलब कि सपोज 2, -3 है, मैंने बोल दिया 1, 2। ठीक है भाई, 1, 2 अगर मेरे को यहाँ पे 1, 2 दिया हुआ, इसका मीनिंग क्या है, 1 इज़ द x वैल्यू, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, भाई पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले x एक्सिस पे खोजते हैं पॉजिटिव कौन सा है, एग्जैक्टली दिस इज़ 1। नेक्स्ट देखते हैं, y वैल्यू इज़ 2, तो y एक्सिस में कहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव 2 मिलेगा, एग्जैक्टली ओवर हियर। तो x1 y2, दिस इज़ द पॉइंट, x1 y2, दिस इज़ द पॉइंट। और हम लोग को यहाँ पे ये मार्किंग करके लिखना है 1, 2। दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट प्रोसीडिंग विथ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो हो गया, आई थिंक मेरे को लगता है आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू और व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है ही क्या। अभी ध्यान से देखेंगे तो फिर इफ़ आई ड्रॉ दिस होल ग्राफ और एक्सिस लाइक दिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स ओ, इसको एक्स डैश हम लोग लिखते हैं, दिस वन इज़ वाई ओ एंड वाई डैश। ठीक, अभी ध्यान से देखेंगे ये पूरा चीज़ कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर, क्वाड्रेंट यानी कि डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 4 यूनिट्स आर देयर क्वाड्रेंट। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। कौन से डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हम लोग का ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी ध्यान से देखो कि हम लोग का साइन कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हाउ डू वी रिमेंबर द साइंस। अभी वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला साइड कौन सा है, दिस पार्ट। एक्स का पॉजिटिव वाला साइड कौन सा है, दिस पार्ट। तो अगर मेरे को कोई भी पॉइंट ऐसे मार्किंग करना हुआ विच इज़ हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज पॉजिटिव, तो मेरे वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे। मतलब इस क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर्स हैं या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ रहेंगे इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए साइन या फिर सिंबल जो देते हैं दैट इज़ प्लस प्लस, मीन्स एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे प्लस है, वाई का वैल्यू भी यहाँ पे प्लस है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ओरिजिन टू एक्स डैश, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज रहते हैं, जैसे नंबर लाइन में होता है। वाई इज़ पॉजिटिव ओवर हियर। हम लोग का क्या है थ्योरम कि भाई जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इट विल बी इन द फॉर्मेट एक्स, वाई। तो अभी ध्यान से देख भी सकते हैं, अगर एक्स, वाई में ही लिखना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट विल बी द साइन, एक्स का वैल्यू होगा सब नेगेटिव में, वाई का वैल्यू होगा सब पॉजिटिव में, दिस इज़ गोइंग टू बी द साइन सिंबल फॉर हियर। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो यहाँ पे सब कुछ माइनस माइनस में रहेगा। वाइल ओवर हियर अगेन इट विल बी प्लस माइनस, क्यों, वाई एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव में है, वाई एक्सिस नेगेटिव में है। सो दिस इज़ हाउ। मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया कि यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच -2, 8 लाइज। ठीक है, पहले ढूंढ लीजिए -2 यानी कि x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू माइनस कहाँ पे है इन टोटल में,
ओके यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन y का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे है? ओनली हियर. सो ओवर हियर ब्लाइंडली यू हैव टू लोकेट इट. इट इज़ प्लेस्ड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली. मान लीजिए -2 के जगह दिया हो गया आपको -8. इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट. मान लीजिए 2, -8 दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट. -2, 8 ही दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लोकेट द क्वाड्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइन. ठीक. तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग you will be able to locate your points on the Cartesian plane. और रहा बात ये चीज़ देखने का कि कोई पॉइंट अगर एग्जैक्टली यहाँ पे इस लोकेशन पे, तो फिर उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? यहाँ पे, यानी कि ओरिजिन पे. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो ओ हम लोग लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हरदम रहेंगे 0,0. इट इज़ 0,0. अभी मान लीजिए क्वाड्रेंट को छोड़ के, मान लीजिए किसी पॉइंट का मन हुआ यहाँ पे बैठ गया वो, इसका लोकेशन ढूंढ के निकालो. देन व्हाट? याद रखिए हरदम, इफ़ एनी पॉइंट इज सिटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, उसका वाई वैल्यू कहाँ पे है? ध्यान से देखो, एक्स पे तो कहीं पे भी बैठ गया, लेकिन वाई का वैल्यू कहाँ पे जा रहा है भाई? इट इज़ ऑन 0. सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, 0. And if it is any point on the y axis, any point on y axis, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? It would be 0, y. It's a rule. If there is anything like 0,2, मान लीजिए 0,2 है, means x is equal to 0 and y is equal to 2, 1, 2, एग्जैक्टली यहाँ पे. दिस इज़ द पॉइंट. मान लीजिए 3,0, माने y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 3, 1, 2, 3. चलिए यही पॉइंट है. सपोज दिया गया -8,0, निकालो इसको. y का वैल्यू 0 है, खाली -8 ढूंढना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस इज़ द पॉइंट. सो आई होप इस तरह से आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन बाय यूजिंग दिस बेसिक रूल्स एंड लॉज. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही रूल्स को लेके आप लोग अभी बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सारे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए मैंने, और मैंने यहाँ पे अपने ही मन से बना दिया मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए. अभी आपको बोलना है कि ये तीनों पॉइंट्स को जोड़ने से क्या फिगर बनेगा. दिख ही रहा है क्लियरली, ट्रायंगल है, बट ये ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आप लोग को निकालने हैं. ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे वहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा विद पेशेंस काम लेना होगा. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है. हम लोग को निकालना है किस फॉर्मेट में? हरदम कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x, y में. तो पहले नामकरण करते हैं. A, B, C नाम मिल गया इन लोग को एक एक. A का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा इधर? 1, 2. सो मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे इसके लिए 2 है. सो आई ब्लाइंडली आई राइट 2 ओवर हियर. नेक्स्ट y का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव में है, सो 2,4. यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5, 1, 2, 3 के आसपास ही है. सो 5, -3. क्यों? y का वैल्यू इधर सब नेगेटिव में आ रहा है इस एक्सिस में. नाउ b का वैल्यू देखते हैं x में 1, 2. सो आई वुड राइट -2 क्योंकि ये नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस है. वाइल यहाँ पे y के नीचे यहाँ पे देखते हैं किधर कितना आ रहा है? 1, 2, 3, -3. -2, -3.
अगर इन लोग को ज्वाइन किया जाए, व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग एग्जैक्टली अ ट्रायंगल। फाइन। तो मान लीजिए आज तो मैंने ट्रायंगल आप लोग को पॉइंट्स दे दिए और आप लोग को इजी हो गया उसका लोकेशन ढूंढने के लिए, एंड देन यू हैव ड्रॉन दिस फिगर। आप लोग को हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी दे दे कि आप लोग को पॉइंट्स दिया हुआ है, यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस थिंग्स इन योर ग्राफ पेपर एंड देन यू हैव टू एग्जैक्टली लोकेट देम एंड ड्रॉ दिस फिगर। और ये चीज़ ईजी भी है, मार्क फेचिंग भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर क्लास 9 से ही क्लियर हो गया ये सब, देन आप लोग को 10 क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा, ना ही कोई चीज़ में। और एक चीज़ हरदम याद रखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ खाली मैथ्स में नहीं है, ये आपके स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा ही काम आएगा। मोशन इन वन डायमेंशन जो चैप्टर है क्लास 9 का फिजिक्स में, उसमें ग्राफ इंटरप्रिटेशन के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक लाइन अगर स्ट्रेट जा रहा है उसका मीनिंग क्या है, कैसे उसके वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, तब जाके वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होते हुए जा रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो सबके जवाब इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए क्लास 9 में सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए, ताकि इससे आप लोग का एक क्लियर आइडिया मिल जाए दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट ग्राफ्स। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मोर डिटेल्स अबाउट द ड्राइंग द लाइन्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, हाउ दे आर प्लॉटेड।